प्रिय छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर अनिल ठाकुर, अर्थशास्त्र विभाग एएस कॉलेज देवघर। छात्रों, आज हम देखेंगे कि अर्थशास्त्र कैसे जॉब सीकर नहीं बल्कि क्रिएटर है। अर्थशास्त्र में हम जो पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, हम इसलिए अध्ययन नहीं करते हैं कि सिर्फ हम सरकारी नौकरी पालें, किसी कंपनी में जॉब पालें या हम डिग्री ले लें। हमारा उद्देश्य यहीं तक सीमित नहीं है। अर्थशास्त्र में अध्ययन करने का मतलब हमारा जो क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत है। हम सिर्फ जॉब खोज ही नहीं सकते, हम जॉब पैदा कर सकते हैं। हम इसलिए पढ़ते हैं। अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, नौकरी नहीं होती है, आप घबराएं नहीं। आप सोचें, आप बंद कमरों में सोचें आपको करना क्या है। निश्चित रूप से आपको एक नई राह मिल जाएगी। क्योंकि इस अर्थशास्त्र में हम जो पढ़ते हैं कि सीमित साधनों से हम असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते, इसके लिए चयन करने की जरूरत होती है। हम चयन करते हैं, और जब हम चयन करते हैं तो हम तब करते हैं तब निश्चित रूप से हम कहीं न कहीं व्यवस्था करते हैं। तो अर्थशास्त्र जो है यह बतलाता है कि हम अपने सीमित संसाधनों से कैसे अधिक अवसर सृजित कर सकते हैं, कैसे अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं, कैसे अधिक से अधिक हम लाभ ले सकते हैं। अर्थशास्त्र में हम जानते हैं कि कैसे सीमित साधनों से हमें उसका पूर्ण उपयोग कर अधिक से अधिक लाभ लेना है। छात्रों, अन्य विषयों की तरह जो रोजगार के अवसर हैं अर्थशास्त्र में भी है। हम इसको पढ़ करके सिविल सर्विस में जा सकते हैं, हम बीपीएससी में बैठ सकते हैं, हम जेपीएससी में बैठ सकते हैं, हम यूपीपीएससी में बैठ सकते हैं, हम दरोगा में जा सकते हैं, ये अन्य सब्जेक्ट वाले जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं। लेकिन बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें इकोनॉमिक्स वाले कुछ विशेष कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं जॉब सीकर की, क्रिएटर की नहीं। फिर हम क्रिएटर की भी बात करेंगे। तो अगर हम देखें कि विशिष्ट क्षेत्र क्या है, तो इसमें आप सबसे पहला ले सकते हैं क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, IES, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस। छात्रों, यह क्लास 1 जॉब है और इसमें अर्थशास्त्र के छात्र ही जाते हैं। दूसरी बात अगर हम देखें तो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, जिसको वर्ल्ड बैंक कहते हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, पॉलिसी मेकर्स, इकोनॉमिक विश्लेषक, कंसल्टेंट, रिसर्च ऑफिसर, शिक्षक, प्रोफेसर,
ये सब तो है। इसके साथ आरबीआई में जॉब की संभावनाएं हैं, नीति आयोग में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, नेशनल सैंपल सर्वे तथा विभिन्न राज्य सरकार के संबंधित विभाग जिसमें आप नौकरी पा सकते हैं, जिसमें आप नौकरी ढूंढ सकते हैं। और इससे थोड़ा इतर चलें तो हम पाते हैं कि जो निजी कंपनियां हैं, निजी औद्योगिक इकाई है, जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है, ये ऐसे सारे सेक्टर हैं जहां की जॉब की संभावनाएं हैं जो अन्य विषयों की तुलना में इकोनॉमिक्स वाला ज्यादा कुछ कर सकता है। यहां तक कि आप बीपीएससी की बात अगर करें तो सामान्य स्टूडेंट से हटकर आप सामान्य अध्ययन का जो क्षेत्र है आपका वो ज्यादा बेहतर होगा, आप उसमें ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। खास करके जो 50 अंक का सांख्यिकी होता है, वो सांख्यिकी इकोनॉमिक्स वाले के लिए काफी लाभकारी साबित होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सरकारी क्षेत्र में जो जॉब के रोजगार के अवसर हैं, उस अवसर भी अन्य विषयों की तरह तो हम हैं ही, उससे हटके भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब रहा कि क्या हमें जॉब नहीं मिला तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए? कदापि नहीं, क्योंकि जब जॉब नहीं मिल रहा है तो हम अब जॉब ढूंढेंगे नहीं। अब हमें ये होना है, इसके लिए तैयार होना है कि हमें जॉब क्रिएट करना है, हमें ऑनरशिप लेनी है, हमें दूसरों को जॉब देनी है, प्राप्त नहीं करनी, जॉब देनी है। तो ऐसी स्थिति में हमें कुछ खास विचार पैदा करने होंगे। छात्रों, जब सारे दरवाजे बंद होते हैं तो आप बेहतर तरीके से देखें, कोई न कोई जगह ऐसा जरूर होगा जो कमजोर होगा, जहां आप तोड़ सकते हैं, जहां से आप निकल सकते हैं। इसलिए निराशा कभी नहीं होना, ना निराशा को हावी होने देना है। हमें हमेशा ऑप्टिमिस्ट बनना है, पेसिमिस्ट नहीं। हमें देखना है कि आखिर वह कौन सा जगह है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, अपने फायदे के लिए कर सकते हैं, जॉब क्रिएट करने के लिए, अवसर पैदा करने के लिए कर सकते हैं। इसलिए और इस काम के लिए हमें कुछ खास गुणों को आत्मसात करने होंगे। हमें सामान्य से थोड़ा हटना होगा, बहुत अजीबोगरीब नहीं, बस थोड़ा सा हटना होगा। विचार बदलनी है हमें, बस हमें सोचना है कि अब हमें स्वरोजगार की तरफ बढ़ना है। सबसे पहले अगर आप जॉब नहीं खोज पाए तो सबसे पहले आप अपने अंदर आत्मसात करें कि हमें स्वरोजगार पैदा करना है। हमें क्यों कोई रोजगार देगा? हम अपना रोजगार स्वयं क्यों नहीं खोजें? तो इसके लिए सबसे पहला है कि हमें स्वरोजगार की भावना तैयार करनी होगी। जब स्वरोजगार की भावना तैयार हो तो हमें हमारे मस्तिष्क विचार उत्पन्न होंगे, आइडियाज आएंगे। छात्रों, ये आइडियाज वो है जिस पर लोग पूरे विश्व पर राज्य करते हैं। उस आइडियाज को बढ़ाएं और फिर उस आइडियाज के साथ हम अवसर तलाशें। अब आप कहेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है। आपने पढ़ा क्या? आप बगैर पैसे के भी, अगर आप सच में आपने अर्थशास्त्र पढ़ा है,
आपने मांग का थ्योरी पढ़ा है, आपने पूर्ति का थ्योरी पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि मार्केट सिचुएशन क्या है, तो सच में अगर आपने बिजनेस इकोनॉमी का अध्ययन किया है तो निश्चित रूप से आप ना पैसा होते हुए भी आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। लो ना, कहीं शुरू करो, आप उसी के दुकान से आप माल लो और आस पास में घूम करके बेच दो और फिर सामने से दे दो। थोड़ा ही पैसा से शुरू करो ना। आप डिबरी चलाना सीखो, फिर आप देखो इन्वर्टर और जनरेटर तो आप खुद अपने आप आ जाएगा और खुद आप पावर जनरेटर हो जाएंगे। दिक्कत कहां? दिक्कत होती है वहां जब लोग सोचते हैं डिबरी नहीं, हमें जनरेटर चाहिए, और वो जनरेटर के इंतजार में जो डिबरी का तेल है वह भी बर्बाद कर जाते हैं। हमें 1 करोड़ होगा तब बिजनेस स्टार्ट करेंगे, हमें 50 लाख होगा, हमें 10 लाख होगा तब बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अरे आपके पास 10,000 है ना, वहां से तो शुरू करो। आप उस कैंडल का यूज करो, आप उस डिबरी का यूज करो, फिर उससे इनकम आएगा, फिर आप सेविंग करो, फिर इन्वेस्टमेंट करो। ये सेविंग इन्वेस्टमेंट का खेल खेलो। यही तो आपने पढ़ा इकोनॉमिक्स में कि सेविंग कैसे क्रिएट करोगे और सेविंग का प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कहां होगा। हमें सोचना होगा हम कहां लगाएं जो हमें उसका बेहतर इनकम प्राप्त हो। तो इसके लिए जरूरी है हमारे अंदर स्वरोजगार की भावना हो। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है जॉब क्रिएटर का, वो गुण है उद्यमशीलता। सिर्फ स्वरोजगार सोच लेने से, सोच लेने मात्र से रोजगार का सृजन नहीं होगा। आप में उद्यमशीलता का गुण आनी है, वो गुण पैदा करना आपको अंदर में। आप कहीं भी रहो, बैठे मत रहो, कुछ करते रहो। यही करते रहने का जो गुण है यही उद्यमशीलता है। अगर आप में उद्यम स्वरोजगार के साथ उद्यमशीलता है तो तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है परिवर्तनशीलता, मोबिलिटी, इनोवेशन। क्योंकि आप जानते हो कि मार्केट कोई फिक्स्ड नहीं होता, अस्थिर नहीं होता। रियल लाइफ में मार्केट वेरिएबल है। जो वस्तु अभी मूल्यवान है, वैल्यूएबल है, आने वाले दिनों में एवेंडेंट हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा, बेकार पड़ा हुआ कचरे के ढेर में बिकेगा। देख लो ना, आप देखो सीडी रिकॉर्डर का क्या हाल है। उसके बाद आया ऑडियो सीडी का, कहां है वो? कचरे के ढेर में। टैप रिकॉर्डर कहां है? कचरे के ढेर में। आया सीडी, ऑडियो विथ वीडियो, कहां है? कहां बिक रही है? अब तो नैनो टेक्नोलॉजी आया, फिर वो सब क्या हो गया? सब के सब एवेंडेंट हो गए, बेकार हो गए। यही है परिवर्तनशीलता, इसे लानी होगी आपको अपने अंदर। आप अगर परिवर्तनशीलता नहीं लाते हो, सब का सब बेकार हो जाएगा। क्योंकि जो आप खोज रहे हो, आप सोचते हो कि इस पर हम बहुत दिन तक राज करेंगे, इम्पॉसिबल है। बिजनेस, ऐसे बिजनेस जो ट्रेडिशनल है, परंपरागत है, उसमें बहुत कुछ नहीं कर सकते हो। आप जब एक बिजनेस स्टार्ट करते हो, वो बिजनेस रन कर रहा है, आप इनोवेशन कीजिए। देखो आप कहीं दूसरा कि इससे बेहतर क्या हो सकता है, नया क्या हो सकता है। यह नवाचार हमेशा होते रहना चाहिए। ये गुण आपको अपने अंदर लानी है, तभी आप बेहतर जॉब क्रिएटर हो सकते हैं।
नहीं तो बदलते परिस्थितियों में, बदलते सामाजिक परिवेश में आप फेंक दिए जाओगे, आपका बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। ये गुण होना बहुत जरूरी है। इसके बाद जो गुण है वो है आंकड़ा संग्रहण का गुण। आप इतना काम कर लोगे, लेकिन इसके लिए डाटा कलेक्शन आनी चाहिए। आंकड़ा संग्रहण आपको लग रहा है कि एक साधारण सी बात है, आंकड़ा जमा करना, नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। आंकड़ा किसका, आप क्या करना चाहते हो मार्केट में, उसका डाटा कलेक्शन करो, इन्वेस्टिगेशन करो, उस पर खोज करो, देखो उसका आउटपुट क्या है, उस डाटा का आउटपुट क्या है, डाटा क्या फाइंडिंग्स दे रहा है, वही तो रिसर्च है। इसलिए यह जरूरी है कि आप आंकड़ा संग्रहण करने में कितने माहिर हैं और उस आंकड़ा का किस तरह से आप एनालिसिस करते हैं। आप देखें, रिसर्च होते रहता है, लेकिन आप बड़ी बड़ी कंपनियों में देखें, वहां ऑपरेशनल रिसर्च होता है। पहले बल्ब की गारंटी होती थी, कुछ नहीं, बाद में CFL आया, 6 महीने की गारंटी दिया। अब LED है, कहता है साल भर की गारंटी। कोई अब तो कहता है कि 3 साल की गारंटी। ये क्यों? इसलिए उसने नवाचार किया, इनोवेशन किया, ऑपरेशनल रिसर्च किया। जो पहले 100 में फूटता था बल्ब, 1000 में फूटता है, और लाख में फूटने का रिसर्च कर रहा है कि हम 1 लाख बल्ब बनाएं तो उसमें से 1 फूटे। ये जो ऑपरेशनल रिसर्च है, उसका जो एनालिसिस है, उस पर आपको ध्यान देना होगा। आप में निरीक्षण कौशल बढ़ानी होगी, आपको निरीक्षण की ताकत लानी होगी। उसके बाद आपको जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है डिसीजन मेकिंग का। आपको डिसीजन मेकर बनना होगा, क्विक एक्शन लेना होगा, और ये गुण 2 मिनट में नहीं आएगा। यही तो आप अर्थशास्त्र में सीखते हो कि कैसे डिमांड और सप्लाई को देखते हुए आप प्राइस का डिसीजन लेते हो, कैसे आप मार्केट सिचुएशन का बेहतर बेनिफिट लेते हो, कैसे आप परिस्थितियां क्रिएट करते हो, सृजित करते हो। परिस्थितियां बनाई भी जाती है बिजनेस में, ऐसा नहीं कि सिर्फ परिस्थितियां अपने आप आती है, अपने आप भी आती है, बनाया भी जाता है। आज हो क्या रहा है, बच्चे क्यों कह रहे हैं कि हम यही लेंगे? बिजनेस में पहले उसके ब्रेन वॉश किया जाता है, पहले मस्तिष्क को समझाया जाता है यही अच्छा है, बाकी से जितना है वो सबका सब खराब है। देखो, फटा हुआ जींस बेहतर कीमत में बेच रहा है, आइडियाज है उसका। आपके अपने शहर में आप जाके पता करो, जो कपड़ा व्यवसायी है वो 10 सेंटीमीटर कपड़ा बचता है, 20 सेंटीमीटर कपड़ा बचता है, आप मांगो नहीं देगा। आप कहोगे 10 सेंटीमीटर बच गया तो बर्बादी हो जाएगा, दे दीजिए, नहीं देगा। महीना में 1 दिन ट्रक आता होगा, वहां पता करो, और ये सारा कटिंग ले जाता होगा। आप देखते हो ना, एक टी-शर्ट में 3 कलर है और बहुत कीमत में बिक रहा है। वो 3 कलर ऐसे नहीं है, वो बिजनेस मोटिव रिसर्च। उसने नवाचार किया, खोजा, लोगों का ब्रेन वॉश किया एडवर्टीजमेंट से कि ये बेहतर है, और पूरा कपड़ा वाला खराब है। अब फटा हुआ कपड़ा, कटा हुआ कपड़ा जो कट पीस है, वो ज्यादा कीमत दे रहा है। आप देखिए, एक साड़ी है, उसमें 4 कलर है, 4 कलर ही नहीं, सिलाई भी 4, वो 4 टुकड़े में बटे हुए को एक साथ मिलाकर बेच रहा है। बस बेचने का तरीका उसने खोजा, इनोवेशन किया, रिसर्च किया, लोगों की मानसिकता को पढ़ा, डाटा एनालिसिस किया, डाटा कलेक्शन किया और उसका बेहतर एनालिसिस किया, और उन्होंने उसका आउटपुट निकाला, रिजल्ट निकाला और बेच डाला उस कचरे को। क्या है कचरा प्रबंधन? ये सब का सब डाटा एनालिसिस, डाटा कलेक्शन और डाटा एनालिसिस और उसका रिजल्ट।
रिसर्च का रिजल्ट है। आप किस शहर में क्या माल बेचोगे, कैसे बेचोगे, वहां के लोगों का इकोनॉमिक कंडीशन, वहां के लोगों के परचेजिंग पावर को समझना होगा। जब तक आप अपने शहर के लोगों के परचेजिंग पावर को नहीं समझ पाते हो, आपका बिजनेस नहीं होगा। आप गरीब खाने में जाकर के, आप गरीबों की बस्ती में जाकर के और 1 लाख से लेकर के 5,000 की जूता बेचने जा रहे हो, ये सारा का सारा पूंजी और इंटरेस्ट और गोदाम का खर्च आपके बिजनेस को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर देगा। आप पुनर्मूसिको भव की स्थिति में आ जाएंगे। इसीलिए आप पहले डाटा कलेक्शन कीजिए। क्या तो वहां के लोगों का परचेजिंग पावर क्या हमारे वस्तुओं का खरीदार है, कस्टमर है, क्या उसमें इतनी ताकत है जो हमारी वस्तु को खरीद ले। अगर ये ताकत है तो हम उस ताकत के हिसाब से, परचेजिंग पावर के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को तैयार करेंगे और जैसा परचेजिंग पावर है वैसे मार्केट में वैसा ही कमोडिटी देंगे, वैसे ही वस्तु को दे देंगे। अगर वहां गरीब लोग रह रहे हैं, हम 200 का जूता देंगे, हम 300 का जूता देंगे, हम 5,000 जूता बेचकर हम उतना ही कमा लेंगे। लेकिन वहीं अगर अमीरों की बस्ती है तो वहां 10 लाख का जूता हम बेचेंगे। ठीक है, 4 ही जूता बिकेगा, हमको मुनाफा होगा। तो हमें देखना होगा कि परचेजिंग पावर क्या है। फिर हम वहां के लोगों की नेसेसिटी देखनी होगी, हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखना होगा कि कितना फ्लेक्सिबल है उसका डिमांड। अगर उसका डिमांड इन इलास्टिक बेलोच है, हम ज्यादा कीमत लेंगे, हम बेचेंगे वहां वस्तु, इसलिए कि उसके हमारी वस्तु के बिना उसका काम नहीं चल सकता। लेकिन अगर इलास्टिक है डिमांड तो हम कम कीमत पर बेचेंगे, क्योंकि अगर हम कम कीमत करते हैं इलास्टिसिटी की वजह से हमारा डिमांड बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा और टोटल जो हमारा रिटर्न्स है, टोटल जो हमारा रेवेन्यू है वो ज्यादा हो जाएगा। तो हमें डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस और उसका रिजल्ट, इन चीजों को देखना होगा। और इन सब की अतिरिक्त जो 2 महत्वपूर्ण बात है वो है विल पावर। छात्रों, जॉब क्रिएटर होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप कितना धनवान हो। धनवान होना तो जरूरी है क्योंकि इकोनॉमिक पावर है, लेकिन उतना जरूरी नहीं जितना जरूरी विल पावर का है। आत्मविश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति, ये होना बहुत जरूरी है। और अगर आपके पास दृढ़ इच्छा शक्ति है, आप बाजार का, मार्केट का ज्ञान रख रहे हो, नॉलेज रख रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आप सही डिसीजन ले पाओगे और आपका सही समय पर सही डिसीजन आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब क्रिएशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज आप देखो, कोचिंग का कोचिंग बंद हो रहा है, कॉन्वेंट बंद हो रहा है, आने वाले दिनों में और बंद होगा। ऐसी स्थिति में फिर वहां आता है कि नवाचार, फिर इनोवेशन होगा। अगर आप इनोवेशन नहीं करते हैं तो यूं ही आप बैठे रह जाओगे। आप देखिए, होटल, रेस्टोरेंट, कोई खाने वाला नहीं है, लेकिन जिसने इनोवेशन किया, अब देखिए वो बेच रहा है, होम डिलीवरी दे रहा है, लोगों को जॉब दिया, खाना वहां बन रहा है, पेमेंट हो रहा है और डिलीवरी भी हो रहा है, बिक रहा है उसका और ज्यादा कीमत भी ले रहा है। उसने क्या किया? नवाचार का साथ लिया, इनोवेशन किया, परिवर्तन किया, बाजारों के ज्ञान का, बाजारों को पढ़ा, समझा, डाटा को समझा, एनालिसिस किया और उसके आउटपुट का फायदा ले रहा। तो बिजनेस में जॉब क्रिएटर वही हो सकता है, जॉब का आनंद वही ले सकता है
जिसमें ये सारे गुण हो। अर्थात अर्थशास्त्र को अगर आप बेहतर तरीके से पढ़ते हो, ये गुण ऑटोमेटिकली आप में आएगा। और ये जब गुण आएगा तो आप सिर्फ जॉब सीकर नहीं रहोगे। आप बहुत करते हो 20,000, आप एक गवर्नमेंट सैलरी वाले होते हो, ठीक है, आप साइकिल से बाइक खरीदोगे, लेकिन बाइक से प्लेन नहीं खरीद लोगे। लेकिन अगर आप जॉब क्रिएटर बनते हो, अगर जॉब सीकर बनोगे तो एक ही जगह काम करोगे ना, आपकी एक ही दुकान होगी या आपका एक ही जगह होगा, आप शिक्षक हो, एक जगह बैठे हो, आप पढ़ा रहे हो, जो सैलरी मिल रहा है खा, यही ना, जब तनख्वाह बढ़ेगी तो आपकी बढ़ जाएगी, सबकी बढ़ेगी तो बढ़ेगी। लेकिन अगर जॉब क्रिएटर होते हो तो फिर आपने यहां डिप्यूट किया आदमी को, आपका मैनेजर काम करेगा, दूसरे जगह फिर दूसरा मैनेजर काम कर रहा है, और इन सब मैनेजर को देखने के लिए आप एमडी नियुक्त करते हो। आप बात वर्कर से नहीं करते हो, वर्कर से बात करने जाते ही आपकी बड़प्पन है, आपकी अच्छाई है, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं होगा आप अपने वर्कर से मिल सकते हो। आपको उस वर्कर का नॉलेज अपने अनुभव से रखना होगा। आप मैनेजिंग डायरेक्टर से बात करते हो, बहुत करते हो तो मैनेजर तक पहुंचते हो, तब आप साइकिल से प्लेन उड़ा सकते हो। क्या था धीरू भाई अंबानी को? 4 कुर्सी, 1 टेबल और 1 टेलीफोन, लैंडलाइन टेलीफोन। आज अंबानी ग्रुप को आप देखते हो, ये है बिजनेस। लेकिन आप नीचे स्तर से भी देख सकते हो, एक साधारण गल्ला का भी व्यवसायी बहुत अच्छा कर सकता है, बिना पैसा का व्यवसाय कर सकता है। आप किसानों का विश्वास जीतते हो और उसकी माल को आप यह कहकर लेते हो कि आप 2 रुपये ज्यादा देते हो, और यह कहकर देते हो कि मैं 1 महीने के बाद दूंगा और हम 5 रुपये ज्यादा दे रहे हैं आपको। वो 5 रुपये के लिए 1 महीना का इंतजार करेगा। लेकिन आप उस माल को जो बेच के आते हो, तब आप दूसरे को कहते हो कि हम नगद पैसा देंगे और इतने में ही लेंगे, फिर आप उसको बेच लो। 1 महीने में आप 10 बार बेचो और उसके लाभ आप खुद ले लो, अगले बार से आपकी पूंजी होगी। कई तरीके हैं, हजारों तरीके हैं, बस जरूरत है विल पावर की। अगर ये सारी चीजों के साथ, डिसीजन मेकिंग के साथ आपके पास विल पावर है, तो आप निश्चित रूप से जॉब क्रिएटर बनोगे, जॉब सीकर नहीं। यही सिखलाता है हमारा अर्थशास्त्र। इसीलिए अर्थशास्त्र का अध्ययन अन्य विषयों से बिल्कुल अलग है। धन्यवाद। हमें लगता है कि निश्चित रूप से आप सबों को इससे फायदा हुआ होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप फिर गूगल क्लास में, अपनी क्लास में इससे जुड़े प्रश्नों को आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।